इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे एसी का जो इंडोर मोटर होता है वो जब ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे चेक करना होता है, या दूसरा जब मोटर उस पर लगाए तो लगाने से पहले भी उसको कैसे चेक करके लगाना होता है। क्योंकि साइट पे जब चेक करके नहीं लेके जाएंगे तब नया मोटर भी प्रॉब्लम हो सकता है, फिर दोबारा जाना पड़ेगा। मतलब एक ही कॉल के लिए टोटल 3 बार जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो उससे अच्छा होगा तो आपको तरीका पता होगा तो आप मोटर को चेक करके ले जा सकते हैं। और मोटर को इंटरनल का जो सिस्टम है वो भी दिखाएंगे और उसको पीसीबी पे लगा के चालू करके भी दिखाएंगे। इसको वायरिंग के डिटेल्स में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग को 2 टाइप का मोटर आता है, एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी मोटर और डीसी मोटर पहचानने का सबसे इजी तरीका है, एसी मोटर का 2 सॉकेट होता है। क्योंकि एसी मोटर का जो स्पीड और कम्युनिकेशन वायर का जो सॉकेट है वो अलग से एक सॉकेट लगा होता है और रनिंग कॉमन स्टार्टिंग का अलग सॉकेट लगा होता है। अब ये डीसी मोटर का जो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे निकालना होता है या उसको मतलब कैसे पता लगेगा कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कौन सा है, क्योंकि उसका बॉडी में एक स्टिकर लगा होता है, उस पर भी दिया रहता है, लेकिन फिर भी पता करना होगा तो आप कैसे करेंगे। जैसे 3 वायर होता है इस पर, इसका डिटेल वीडियो आप मतलब प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक बार बता देते हैं। 3 वायर में ओम्स चेक करना पड़ेगा, सबसे कम ओम्स ढूंढना पड़ेगा। तो तीनों को घुमा घुमा के मतलब एक यहाँ पे 3 वायर है, रेड ब्लू और ये, तो सबसे कम जो ओम्स है उसको रख के बाकी जो पड़ा रहेगा वो आपका स्टार्टिंग है। अब स्टार्टिंग पे रख के ज़्यादा जो दिखाएगा वो रनिंग है, उससे कम जो दिखाएगा वो कॉमन है। तो हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मीटर को क्वांटिटी पे रख के इसका ओम्स चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए तीनों वायर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब तीनों वायर नहीं दिखाएगा तो भी चलेगा, लेकिन रनिंग और स्टार्टिंग में दिखाना चाहिए। तीनों वायर नॉर्मल मोटर होगा तो तीनों वायर में दिखाएगा, लेकिन ये कंपनी का जो मोटर होता है सील पैक होता है, मतलब ये जो इसका इंटरनल पार्ट जो है आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, खाली उसका रोटर और स्टेटर ये दोनों को अलग कर पाएंगे, उससे बिना और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बॉडी मतलब ढलाई के साथ होता है, मतलब पूरा कॉम्पैक्ट कर देता है उसका कॉइल जो है। जैसे इंटरनल पार्ट देखिए इस तरह होता है, उसका ऊपर का एक ढक्कन होता है बेरिंग के साथ, पीछे का एक ढक्कन होता है बेरिंग के साथ। ऊपर वाला शैफ्ट की तरफ एक कम्युनिकेशन मतलब बोर्ड लगा रहता है जिसपे मोटर कितना स्पीड पे घूम रहा है वो देखने के लिए, और उसका कम्युनिकेशन मतलब इंडोर टू पीसीबी का फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है वो दोनों वायर दिया रहता है। तो खाली ये वायर इसको निकालेंगे, मतलब पीसीबी निकालेंगे तो इसका जो स्टेटर है वही खाली निकलेगा, और इसका रोटर जो है वो निकल आएगा शैफ्ट के साथ। और स्टेटर अब कॉयल तो दिखेगा, मतलब वायर वाला कॉयल नहीं दिखाएगा, उसके जो वहाँ पर मैग्नेट बनता है वो पार्ट दिखाएगा आपको। मतलब इसका अंदर कुछ नहीं, मतलब रिपेयरिंग करने का मतलब आपका मोटर का जो क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है, मतलब आपका मोटर पूरा तरीके से बेकार हो गया, वो और कोई काम का नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका जो पीसीबी है मतलब छोटा वाला वो निकल आया है, और इसका जो रोटर के साथ जो 2 बेयरिंग है दोनों तरफ, इसको इजी तरह से घुमाने के लिए ये लगा हुआ है। देख के ऐसे लग रहा है कि मोटर एकदम नया है, इसका शैफ्ट रोटर पूरा एकदम क्लियर है। अंदर तरफ देखिए खाली जो मैग्नेटिक जो फील पैदा होता है वो दिखाएगा, और बाकी जो बॉडी है इसका पूरा सील पैक है, मतलब कंपनी वाले इसको पूरा सील करके दे दिया है। मतलब अंदर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होगा, और कॉमन पे कनेक्शन क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि इंटरनल एक रेजिस्टेंस लगा होता है। पहले वाला मोटर में क्या होता है बाहर ही रेजिस्टेंस लगा होता है, उसको शॉर्ट कर देंगे तो आपका कनेक्शन हो जाता था, लेकिन कुछ मोटर में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहता है, तो इसके लिए उसको मतलब डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मोटर पूरा बेकार हो जाएगा। तो इसको लगा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अभी इसके बदले में हम लोग नया मोटर लेकर आए हैं, उसको वो सही है कि नहीं कैसे पता करेंगे वो देखेंगे, और पीसीबी पे लगा के भी देखेंगे कि मैं मोटर का जो स्पीड है मतलब ऐसे नॉर्मली आप उसको चेक कर सकते हैं, और उसका स्टार्टिंग कौन सा है किस तरह आपको उसका ड्राइंग देख के पता करेंगे वो भी देखेंगे। तो इसको पहले इसको फिटिंग कर देते हैं।
जैसे इसका बेयरिंग ख़राब है तो आप ये रिपेयरिंग कर सकते हैं। जैसे ऊपर का जो पार्ट है, जो बेयरिंग का जो मतलब मेटल जो बॉडी है, मतलब बेयरिंग को पकड़ के रखता है, वो पार्ट निकालेंगे तो बाहर इसी तरफ से ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग फिटिंग कर दिए है। अभी नया मोटर चेक करेंगे और उसका सबसे पहले नया मोटर को हम लोग मीटर से चेक करेंगे, उसके बाद पीसीबी के माध्यम से उसको चेक करेंगे। तो इसको रख देते हैं, ये कोई काम का नहीं है। अभी इसका बॉडी पे भी देखिए एक स्टिकर है, इस पर भी इसका डिटेल दिया रहता है। इसको पहचानने का और एक तरीका है, स्टिकर पे लिखा होता है 220 से 230 वोल्ट और 50 HZ है। HZ मतलब फ्रीक्वेंसी का है, इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिक लाइन का है, मतलब हर चीज़ इसको बोलते हैं, तो वो 50 लिखा होगा। ये वाला जो मोटर है, नया मोटर है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्वांटिटी पे चेक करेंगे तो स्टार्टिंग और रनिंग पे क्वांटिटी बताएगा, क्योंकि मोटर सही है, नया मोटर है। और रनिंग पे कॉमन पे नहीं बताएगा, क्योंकि इंटरनल एक रेजिस्टेंस होता है। लेकिन दोनों मोटर को आप किलो ओम्स पे चेक करेंगे तो जो सही होगा, मतलब जो मोटर सही होगा उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा। जो मोटर ख़राब होगा तो रेजिस्टेंस दो तरीके से हो सकता है, एकदम नहीं दिखा सकता है या बहुत ही कम दिखा सकता है, मतलब पॉइंट के बाद दिखाएंगे, पॉइंट से पहले बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे भी वो भी चेक करेंगे, मतलब दोनों जो मोटर है इस पे एक पे नहीं दिखा रहा है, दूसरे पे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है वो भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पुराना वाला जो मोटर है, मतलब जो ख़राब मोटर है, उसका जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है मतलब 0, मतलब पॉइंट के बाद दिखा रहा है, लेकिन पॉइंट से पहले जो अक्षर है वो 0 बता रहा है, मतलब रेजिस्टेंस एकदम कम है। क्योंकि बॉडी के साथ ही उसका कॉइल एकदम मतलब पैक करा हुआ है, इसके लिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और नया वाला मोटर में देखिए यहाँ पे 3.5 या 5.6 ऐसे दिखा रहा है, मतलब नया वाला मोटर का ओम्स जो है पॉइंट से पहले कुछ अक्सर ज़्यादा है, मतलब ये मोटर सही है। इस तरह आप मीटर से उसको चेक कर सकते हो। और एक तरीका है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको दिखा नहीं पाएंगे। आप इलेक्ट्रिक लाइन से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। वो किस तरह, आपका मोटर का जो कैपेसिटी है, मतलब उसका जो कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटी है सेम कैपेसिटी आप उसको कनेक्शन दे के डायरेक्ट 220 वोल्ट दे के आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, उसका बॉडी पे जो स्टिकर लगा है उस हिसाब से इसका रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कौन सा होता है। यहाँ पे 3 वायर होता है, एक रेड, एक ब्लू, एक येलो। तो रेड वाला बीच में होता है और येलो वाला एक साइड और ब्लू वाला एक साइड होता है। तो स्टिकर पे मतलब उसका जो कैपेसिटर का कनेक्शन होगा, येलो वाला वायर को कट करके थोड़ा डॉट करा हुआ है, मतलब वहाँ पे कैपेसिटर लगेगा, मतलब इसका येलो और रेड पे कैपेसिटर लगेगा और ब्लू जो है वो कॉमन रहेगा। मतलब येलो मेन पावर सप्लाई होगा, रनिंग होगा, और ब्लू कॉमन होगा, तो आपका कैप मोटर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहले बताया हूँ ओम्स, नया वाला मोटर पे ओम्स किलो ओम्स पे ज़्यादा बता रहा है और क्वांटिटी दिखा रहा है। लेकिन पुराना वाला मोटर जो ख़राब मोटर है उस पर क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है और ओम्स दिखा रहा है, लेकिन ओम्स जो है बहुत ही कम बता रहा है, मतलब पॉइंट के बाद जो अक्सर है वो दिखा रहा है। इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि आपका मोटर ख़राब है। इसके बीच में एक बात कर लूँ, जैसे ये वाला जो वीडियो है ये AC मोटर के बारे में, आप DC मोटर कैसे चेक करते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे और मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपका AC का जो DC मोटर है वो भी आप मीटर से चेक कर सकते हैं। मतलब श्योर नहीं बोलूँगा ये, मतलब आप 70% आप कंफर्म हो जाएंगे कि मोटर सही है कि नहीं। लेकिन AC मोटर जो है वो आप 100% कंफर्म होंगे कि ये मोटर सही है कि नहीं। तो ये वाला पुराना मोटर इसको साइड कर देते हैं, क्योंकि ये तो काम का नहीं है, बेकार हो गया है। अभी नया वाला जो मोटर है PCB से इसको चालू करेंगे। उसका पैनासोनिक का ये मोटर है, तो पैनासोनिक का PCB से चालू करेंगे, नहीं तो क्या होगा, इसका जो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग है
वो अलग हो सकता है, दूसरे पीसीबी का जो वायरिंग है वो अलग हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको, तो जो अभी कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा था, अभी देखिए यहाँ पे इसका वायरिंग डायग्राम है। लेफ़्ट साइड पे येलो है और नीचे तरफ रेड है और राइट साइड पे उसका ड्राइंग के बोल रहा हूँ ब्लू है। पुराना वाला मोटर पे ड्राइंग दिखा रहा है, इस पे 1.4 कैपेसिटर है। तो यहाँ पे पीला वाला और रेड में दोनों के कट लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर है। तो यहाँ पे भी उस तरह ही इसका तो वायरिंग करना नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉकेट लगा हुआ है। तो हम लोग इसको सॉकेट पे लगा दिया हूँ, पावर सप्लाई देंगे फिर चालू करेंगे। अभी देखिए येलो पे सप्लाई दिया हुआ है और ब्लू पे सप्लाई दिया हुआ है और रेड सिंगल वायर है, मतलब रेड पे कोई डायरेक्ट येलो से होके कैपेसिटर से होके रेड पे आ रहा है। मतलब आपका रेड वाला जो वायर है ये स्टार्टिंग वायर है और येलो जो है वो रनिंग वायर है और ब्लू जो है वो आपका न्यूट्रल या कॉमन वायर है। और छोटा वाला सॉकेट का अलग जगह है, वहाँ पे 3 वायर है, उस पर मोटर का स्पीड और उसका जो मतलब पीसीबी के साथ कम्युनिकेशन वो बातचीत करने के लिए वो लगा रहता है। यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन दिया हूँ, यहाँ पे मेन से पावर सप्लाई और ये वाला जो सॉकेट है वो सीपीयू वायर है, मतलब कंप्रेसर पे पावर सप्लाई जाने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई इस पे देंगे और इसको चालू करेंगे। तो इसको ऑन किया हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले का जो लाइट है वो ब्लिंक कर, मतलब लाइट जल गया है। अभी थोड़ी देर बाद ये चालू होगा, मतलब थोड़ा टाइम लेता है, कुछ सेकेंड। जैसे देखिए ये चालू हो गया इंडोर मोटर, मतलब ये मोटर सही तरह से काम कर रहा है। हम लोग पीसीबी में और भी काम था तो पीसीबी भी लेकर आया था। तो एक तरफ से मतलब अच्छा हुआ कि आप मोटर पीसीबी से भी चालू करके देख लिया हूँ, तो मतलब श्योर जाके वहाँ पे लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी यहाँ पे पीसीबी और एक चीज़ चेक कर लेना चाहिए, जब मोटर घूमता है और सब कुछ होता है, क्योंकि सेंसर सब कुछ लगा हुआ है इसका। तो इसका जो आउटपुट है, मतलब ये नॉर्मल एसी है, तो नॉर्मल एसी में रिले लगा होता है और रिले से एक आउटपुट होता है, मतलब रिले के आउटपुट करेंगे तो ये आउटडोर चालू होगा। मतलब रिले से ऑपरेट होता है आउटडोर। 25 एम्पेयर या 20 एम्पेयर का रिले लगा होता है, तो वो भी देखेंगे। ये न्यूट्रल और लाइन पे लाइन है, ये वाला जो सॉकेट है ये आपका आउटडोर का वायर है, मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आता है, 3 मिनट या 2.5 मिनट के बाद आता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग के हिसाब से आता है। तो थोड़ा देर वेट करेंगे और देखेंगे पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। मतलब पावर सप्लाई आ जाएगा तो इसका मोटर और पीसीबी दोनों चेक हो गया है। मतलब अब इस तरह मोटर को भी अलग से चेक कर सकते हो और पीसीबी भी अलग से चेक कर सकते हैं। लेकिन पैनासोनिक का ये वाला जो पीसीबी है, इस पे मोटर का कनेक्शन खोल देंगे तो खाली पीसीबी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पे एरर कोड आ जाएगा, लाइट ब्लिंक करेगा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा। मोटर का जो वायर है वो अलग कर देंगे। तो और थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसका जो सीपी लाइन है, मतलब आउटपुट जो लाइन है एसी का, वो देख लेंगे। वो सही होगा तो आपका पीसीबी और मोटर दोनों सही है। इस तरह हम लोग मतलब मोटर और पीसीबी दोनों को चेक कर सकते हैं। तो और थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं, टाइम ले रहा है क्योंकि पहली बार चालू हो गया था। फिर यहाँ पे पेपर जो लगा हुआ है उसका सेप पे लूज़ हो गया था, घूम नहीं रहा था, तो उसको तुरंत बंद करके चालू किया, तो उसके लिए टाइम ले रहा है। नहीं तो 3 मिनट से पहले ही चालू हो जाता है पहली बार में। दूसरी बार चालू करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है। तो थोड़ा वेट करके इसको पहले एक बार दिखा देते हैं। मतलब आप कोई भी साइड पे जाते हो तो वहाँ पे मोटर में प्रॉब्लम होगा तो मोटर को भी अलग से चेक कर सकते हो या उसका पीसीबी भी चेक कर सकते हो। और मोटर सही है, पीसीबी जितने यहाँ पे देखिए इसका पावर सप्लाई आ गया, लाइट ब्लिंक कर रहा है। मतलब इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अब पीसीबी ख़राब है या मोटर ख़राब है वो देखने के लिए आपका मोटर को सॉकेट निकाल देना पड़ेगा और उसी जगह पे आपके मीटर से चेक करना पड़ेगा वोल्टेज, क्योंकि एसी मोटर है तो वोल्टेज निकलेगा, तो वोल्टेज आएगा तो आपका पीसीबी सही है, मोटर ख़राब है। और पावर सप्लाई आ रहा है, मोटर नहीं घूम रहा है तो मोटर ख़राब है। इस तरह आप चेक कर